करने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। निम्न में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं? तो चंद्रमा है, वो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है क्योंकि वह सूर्य के जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश की जो किरणें हैं वो चंद्रमा की सतह से टकराती हैं तो वहाँ से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आती हैं तो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे दो दर्पणों से परावर्तित होने पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं अनंत होते हैं। निम्न में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो अवतल दर्पण है जिसका प्रयोग है सर्च लाइटों के परावर्तक के रूप में किया जाता है। इस लाइट का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा कान एवं आँखों को देखने तथा वाहनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर्च लाइटों के रूप में अवतल दर्पण अभिसारी के दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक आभासी सीधा तथा उल्टा होता है। यदि वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण एवं परावर्तित किरण अभी जो समतल सतह पर अवस्थित होती हैं। कोई भी जो प्रकाश की किरण है किसी चिकनी सतह या फिर पोलिशदार सतह पर पड़ती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। सूर्य की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति आइजैक न्यूटन था। जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग आइजैक न्यूटन ने किया था 1666 में। जो प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। वो जो प्रकीर्णन और आघात वैधता है वो बैंगनी रंग का अधिक होता है, वो लाल रंग का कम होता है। विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्न में से क्या सौर सेल का उपयोग करने का प्रमुख लाभ क्या है? क्योंकि ये गतिमान पुर्जे के अंदर नहीं होते हैं और जो इसकी वोल्टता है 0.5 और 1.0 वोल्टता विकसित होती है। इसे सोलर सेल के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हैं वो गतिमान पुर्जे का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका रखरखाव सस्ता है तथा साथ ही इसे ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां संरचनाओं के लिए केबल खाना बिछाना अत्यधिक लचीला और व्यापारिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निरूपित क्या करती है? ऋणात्मक टर्मिनल उत्पन्न करती है। मोटी छोटी और ऊर्ध्वाधर रेखा और पतली और लंबी ऊर्ध्वाधर रेखा धनात्मक टर्मिनल उत्पन्न करती है। जब हमें विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना करते हैं तो हमें नदी के जल की धाराओं से कर सकते हैं इसकी तुलना। की चालकता विद्युत धारा में सरलता से प्रभावित होता है और एल्युमिनियम तांबा जस्ता सोना चांदी आदि विद्युत धारा की तुलना नदी की धारा से की जा सकती है। दो टर्मिनल वाला निष्क्रिय विद्युत घटक जो परिपथ में विद्युत धारा प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको कहा जाता है प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम। टर्मिनल व निष्कर्ष विद्युत घटक उत्पन्न करता है जो कि विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध की माप है, मात्रक ओम है। निम्न में से किसके अनुसार तापमान तथा अन्य भौतिक स्थितियां नियत होने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह कहता है ओम का नियम। यह किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा यह नियम दिया गया था। इसका जो सूत्र होता है V बराबर R1। इसकी प्रतिरोधकता या फिर नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। शक्ति P प्रवाह 1 और R
प्रतिरोध R के बीच संबंध दर्शाया जाता है। P बराबर में R I का स्क्वायर, और यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यह एक कार्य करने की शक्ति देता है। जो विद्युत धारा के द्वारा कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति, इसे P द्वारा निर्देशांक 3 सूत्र हैं। P बराबर VI, P बराबर I का स्क्वायर R, P बराबर में V का स्क्वायर बटे R। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल यानी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सामान्यतः जो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है, जो कि पृथ्वी के ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है जो सेकंड नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सोलर सेल की दक्षता कम लागत और अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। सोलर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो यह हम जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट, जो जैसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये मोटर होती है या फिर जनरेटर, ये अन्य से संबंधित होती हैं। ये सोलर सेल है अर्धचालक निर्मित युक्ति हैं जो प्रकाश को विद्युत प्रभाव के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सिलिकॉन नामक अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। LED है लाइट इमिटिंग डायोड इसका नाम है। हाँ, ये यही पूछ रखा है LED की फुल फॉर्म। तो ये आता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म है। तो आकासाकी हिरोशी अमिनो और सूजी नाकामुरा के नीले LED के आविष्कार के लिए संयुक्त रूप से 2014 में भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का माना जाता है? तो ये टंगस्टन धातु का माना जाता है। इसका जो है कई बार गलनांक पूछा जाता है, तो ये 3380 कई बार आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया पाएगा, तो ये है। और इसका फिलामेंट का गलनांक ये 3140 डिग्री सेल्सियस भी आपको दिया मिल सकता है। तो आपको दोनों को ही याद रखते हुए चलना है। निम्न में से कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या फिर इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो स्विच, जिसका प्रयोग विद्युत को वियोजित करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो यह एक ऐसा अर्धचालक है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और विद्युत शक्ति को स्विच या एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित विभव अंतर को बनाए रखने में मदद करता है। उसे कहा जाता है बैटरी। किसी चालक के सिरों पर विभव अंतर बनाए रखने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि परिपथ में ऊर्जा की सप्लाई के लिए जाना जाता है।